दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 पीएम महाराष्ट्र। आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों जाति जनगणना, ये नाम आप बार-बार सुन रहे होंगे खबरों में कि जाति जनगणना का मुद्दा लगातार राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बना हुआ है। पहले ये मांग समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की तरफ से उठाई जाती थी। अब केंद्र की जो नरेंद्र मोदी सरकार है, उन्होंने इस पर बड़ा फैसला लेते हुए कहा कि देश में जाति जनगणना कराई जाएगी। अब आने वाली जनगणना में जाति की गिनती भी की जाएगी। अब ये फैसला ऐसे समय में लिया गया है जब ऑलरेडी देश में आप देख रहे हैं कि कई मुद्दे हावी हैं और जिस पर सरकार की जो है पारदर्शिता और उनकी जवाबदेही बनती है। अब ऐसे में बार-बार जो है वो जवाब मांगा जा रहा है। चाहे वो पहलगाम में हुआ आतंकी हमला हो, उसको लेके भी सरकार से सवाल पूछे जा रहे हैं। पाकिस्तान से बदला कब लिया जाएगा, इस पर भी सवाल पूछे जा रहे हैं। साथ ही साथ कई और सारे मुद्दे हैं अपने देश के जो जिस पर बीजेपी सरकार से सवाल किया जा रहा है और ऐसे में अचानक से जाति जनगणना कराई जाएगी, जो बीजेपी की तरफ से फैसला लिया गया है। अब इस पर अलग-अलग राजनीतिक जानकार अलग-अलग राजनीति के चश्मे से इसको देख रहे हैं। लेकिन कुल मिलाकर इतना जरूर है कि बीजेपी ऐसा लग रहा है कि पिछड़ी जातियों तक पहुंच बनाने के लिए और साथ ही साथ जो अपने हिंदुत्व का एक कह सकते हैं जो इस तरीके से वो आइडियोलॉजी चलाते हैं, उसको मिला करके एक नया राजनीतिक समीकरण तैयार करने की कोशिश बीजेपी कर रही है। और इसका फायदा उन्हें होगा कि नहीं होगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जानकार इतना जरूर कह रहे हैं कि बिहार के चुनाव को देखते हुए ये सब कुछ किया जा रहा है। अब आपको याद होगा कि ओबीसी दलित वोटों पर जो है वो किस तरीके से शुरू से ही जो है वो अलग-अलग पार्टियां अपनी-अपनी दावेदारी पेश करती हैं। साल 2014 के बाद से बीजेपी ने एक बड़ा वोट बैंक जो है वो कहीं ना कहीं अपने पक्ष में तैयार किया है, जो धीरे-धीरे 2019 और 24 में आते-आते कम होता दिखाई दिया। अब कई जगह पर हमने देखा कि कई जगह पर बीजेपी को हार भी मिली। खैर, इसमें जो अगड़ी जातियों के साथ-साथ जो गैर प्रमुख ओबीसी या एससी भी शामिल थे। लेकिन 2024 के चुनाव में हमने देखा कि ओबीसी और दलित वोट इंडिया गठबंधन की ओर चले गए। इसी वजह से उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान और हरियाणा जैसे राज्यों में बीजेपी को नुकसान हुआ। हालांकि हरियाणा और महाराष्ट्र के हालिया विधानसभा चुनाव में पार्टी ने कुछ वोट वापस पा लिए। थोड़ी सी स्थिति सुधरती हुई दिखाई दी। लेकिन लोकसभा चुनाव में हमने देखा होगा बीजेपी को कई जगह बहुत बड़े-बड़े झटके लगे थे। अब पार्टी कास्ट सेंसस के जरिए इन समुदायों का भरोसा फिर से जीतना चाहती है। बीजेपी के पास क्योंकि जो उन्होंने बातें कही थी उनमें से बहुत सारी बातें अधूरी रह गई। तो अब इस तरीके से जो समुदाय हैं उनका भरोसा जीतने की कोशिश जो है अब बीजेपी कर रही है। अब बीजेपी का लक्ष्य बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड जैसे राज्यों में अपनी पकड़ मजबूत करना है। अब वो इन राज्यों के लोगों को जो लोगों की मांगे हैं उसका पूरा करके उनका भरोसा जो है वो जीतना चाहती है। अब देखिए ये भरोसा भी किस इस पर राहुल गांधी लगातार जाति जनगणना की बात करते रहे हैं और जब जब वो जाति जनगणना की बात करते थे तब तब उन पर बीजेपी की तरफ से किस किस तरीके के आरोप लगाए जाते थे आपने भी देखा, हमने भी देखा। लगातार उनका मजाक बनाया जाता रहा। यहां तक कि मेन स्ट्रीम मीडिया कहिए या गोदी मीडिया कहिए वो भी लगातार राहुल गांधी के खिलाफ बोलते रहे। और तो और जातीय जनगणना पर जबरदस्त तरीके से राहुल गांधी पर चौतरफा हमला हमेशा होते रहे। लेकिन राहुल गांधी ने साफ साफ सदन में कहा था कि जातीय जनगणना होकर रहेगी और कोई रोक नहीं पाएगा। और अब ऐसे में जब खुद जो केंद्र में बीजेपी सरकार ने जब ये फैसला लिया है तब से लगातार ये बात कही जा रही है कि राहुल गांधी के पिच पर मोदी को अब बैटिंग करनी पड़ रही है या बीजेपी को बैटिंग करनी पड़ रही है वापस से अपना जो है वर्चस्व बढ़ाने के लिए। अब देखिए दोस्तों, बीजेपी हमेशा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक ओबीसी नेता के तौर पर पेश करती आई है, जो गरीबों के लिए काम करते हैं। उनकी एक ऐसी छवि बनाने की कोशिश की गई है, हमेशा से कोशिश करती रही है बीजेपी। एनडीए में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जैसे नेता भी हैं, जो कई सारे जातीय समीकरण को वो भी साथ लेते हैं वहां पर। नीतीश कुमार लंबे समय से जाति जनगणना की मांग कर रहे हैं। उन्होंने भी 2023 में राज्य स्तर पर जाति सर्वेक्षण भी कराया था। पूरे देश में जाति जनगणना का समर्थन करके बीजेपी अपने ओबीसी नेताओं को अपने साथ बनाए रखना चाहती है और साथ में रखना चाहती है। पीएम मोदी की छवि भी तो है, उनकी छवि को भी पिछड़ी जातियों के मसीहा के तौर पर मजबूत करना चाहती है। अब इससे दो निशाने होंगे, एक तो जो ओबीसी नेता है बीजेपी से, जो आपने महाराष्ट्र में देखा होगा कि बहुत सारे ओबीसी नेता थे जो बीजेपी या बीजेपी के जो सहयोगी नेता उनसे नाराज भी हुए थे बीच में। ऐसे ही कई सारे अन्य जो चीजें हैं वो भी सामने आई थी। अब ओबीसी नेता भी साथ में जुड़े रहे और साथ ही साथ जो अन्य जो जातियां हैं, पिछड़ी जातियां हैं, उनके एक बड़े मसीहा के तौर पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इमेज को बनाने की कोशिश जो है वो कर सकती है बीजेपी, इसके द्वारा ये जानकार जो है कह रहे हैं। अब इस पर हालांकि देखिए पार्टियां हैं, राजनीतिक पार्टियां हैं, चुनाव है,
तमाम चीजें अपनी अपनी जगह हैं। हर पार्टी कोशिश करेगी कि कैसे भी करके जो उनके वोटर्स हैं या जो लोग हैं उनको अपनी तरफ किया जाए, और ये पूरी कवायद जो है उसी के लिए की जा रही है। राजनीतिक जानकार इसी तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि आने वाले समय में आपको मालूम है कि बिहार में चुनाव है, उसके बाद और भी कई सारे चुनाव होने हैं, और ऐसे में बीजेपी जो है वो जानती है कि अगर ये चीजें नहीं की गई तो हो सकता है उन्हें हाशिए पे जाना पड़े, क्योंकि जिस तरीके से तेजस्वी यादव जो है उन्हें तैयारी करके बैठे हुए हैं, जिस तरीके से राहुल गांधी लगातार बिहार जा रहा है, आपने देखा होगा, और कई सारी पार्टियां और भी हैं जो बिहार में इस बार उतरी है मैदान में, तो ऐसे में बीजेपी के लिए काफी तकलीफदेह हो सकता है, और इसी को देखते हुए तमाम चीजें की जा रही हैं। अब देखना होगा कि ये जो हो हल्ला मचा हुआ है जाति जनगणना को लेकर के, जिसकी बात कभी राहुल गांधी या अखिलेश यादव कहा करते थे कि होगी होगी होगी, तब बीजेपी लगातार नहीं 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 के मूड में हुआ करती थी। अब खुद जो है आगे आकर के कह रहे हैं कि जाति जनगणना होगी, और अब तो जब बीजेपी सरकार ने कह दिया है तो जाहिर तौर पर उनके नेता अब इसका सार्थक तर्क भी देंगे अब, क्योंकि उस समय तर्क कुछ और हुआ करते थे, अब तर्क कुछ और होंगे, क्योंकि अब उनकी पार्टी ने ही फैसला कर लिया है। तो अब देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि लड़ाई बड़ी दिलचस्प हो गई है, और अब आने वाले समय में क्योंकि बहुत सारे राजनीतिक दांवपेच खेले जाएंगे, अब देखना होगा कि ये जो जातिगत जनगणना की बात की जा रही है कितना ट्रांसपेरेंसी के साथ और कितनी ईमानदारी के साथ ये किया जाता है, और आगे चल करके इस पर क्या राजनीति होगी उस पर भी देखना दिलचस्प होगा कि ये नया मोड़ है राजनीति का जो इस समय देश की राजनीति में आया हुआ है। अभी के लिए इतना ही, आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र। नमस्कार।